नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में हूँ और आज हमारे साथ में बात करने के लिए अधिवक्ता सुरेंद्र प्रसाद मेहता जी हैं, जो आरक्षक संघ के सदस्य भी हैं। आज हम इनसे बात करना चाहते हैं कि आज पूरे देश भर में दीपावली मनाया जा रहा है, तो दीपावली क्या है, इस विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं मीडिया कर्मी को धन्यवाद देता हूँ। आज धनतेरस है। धनतेरस जो है वो वैश्य के द्वारा बनाया हुआ त्यौहार है। इसमें वैश्य लोग मालो माल हो जाते हैं। 1 रुपया का सामान 2 रुपया में बिक्री करते हैं और हम लोग धर्म के नाम पर कि इससे बढ़ेगा, संपत्ति बढ़ेगा, इसके चलते हम लोग बहुत सामान की खरीद बिक्री करते हैं जो हमारे फ़ायदे लायक नहीं रहता है। हम सामान कभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन आज ही के दिन खरीदते हैं और हमारे पास पैसा नहीं रहता है, फिर भी हम दूसरों से कर्ज लेकर के खरीदते हैं। तो इससे हम गरीबी की ओर जाते हैं और जो वैश्य लोग हैं वह जो है सो मालो माल हो जाता है। कल के दिन में आएगा, पेपर में आएगा कि आज जो है सो 90 करोड़ का औरंगाबाद ज़िला में बिक्री हुआ। तो 90 करोड़ का जो कारोबार हुआ वह किसके खजाने में पैसा गया? वह गया वैश्य के खजाने में, जो बड़े बड़े कंपनी वाले हैं मालो माल हो जाते हैं और हम लोग जो है सो गरीब बन जाते हैं। कल लक्ष्मी पूजा होगा। लक्ष्मी पूजा में लक्ष्मी जी का वाहन गरुड़ है और गरुड़ वही उल्लू है और उल्लू को रात में दिखलाई नहीं देता है, उसको दिन में दिखलाई देता है। रात में दिखलाई देता है, दिन में नहीं दिखलाई देता है। तो जब दिन में दिखलाई ही नहीं देता है तो वो तो किसी के घर में लक्ष्मी जी आएंगी नहीं, वो आएंगी रात्रि को। तो रात्रि को जब उल्लू लक्ष्मी जी को लेकर के आएंगी तो सबके घर में जो है सो किवाड़ बंद हो जाता है, लोग जुआ में मस्त हो जाता है, लोग जुआ खेलता है। तो वो जो व्यवस्था है बौद्ध धर्म का, उसी व्यवस्था में इन्होंने घुसा करके इस तरह से कार्य किया। जबकि जातक कथा में लिखा हुआ है कि दशरथ के पुत्र राम हैं। तो वो दशरथ के पुत्र राम हैं, तो वो बौद्ध काल के बौद्धिस्ट थे। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ जो है सो अयोध्या में राम जो अभी बताया जाता है यह हुए थे, इनको भगवान नहीं बताया जाता है। तो इस तरह से दीपावली जो मनाया जाता है वह नहीं मनाना चाहिए। यहाँ पटाखा छोड़ा जाता है। तो बाबर जब आया था उस समय बम बारूद लेकर के आया था, तो यहाँ लोग तलवार भाला से लड़ाई करते थे, तो इनको मार करके हराया था, हटा करके, और फिर वो यहाँ पर विजय प्राप्त किया था। तो उस पटाखा और बारूद को आज उपयोग किया जाता है, मतलब त्यौहार पर उपयोग किया जाता है। असुर को मार करके और जो दीप जलाया जाता है और उसको दीपावली कहा जाता है, उसी में पटाखा छोड़ा जाता है। मतलब यहाँ के जो मूल निवासी हैं उसको बारूद पटाखा से भयभीत किया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण भी होता है। बम पटाखा नहीं छोड़ना चाहिए, वायु प्रदूषण होता है। दीप जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, यह भी जो है सो मानव हित में हानिकारक है। तो इस तरह से ये जो परंपरा है इसको नहीं मानना चाहिए। और बुद्ध ने कहा था कि किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। जो धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ बात है उसको मानने के लिए बुद्ध नहीं कहे थे, या बोले थे कि कोई पैगंबर या महापुरुष कहा है उसके बात को भी मत मानो। अब इसलिए भी मत मानो कि यह जो है पुरानी परंपरा में बहुत दिन से चला आ रहा है इसलिए उसको मानो, या फिर बहुत से लोग इसे मानते हैं इसलिए मानो। उसको कब मानो कि जब अपने ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से, अनुभव से एवं तर्क की कसौटी। उसको कब मानो कि जब अपने ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से, अनुभव से एवं तर्क की कसौटी पर खरी उतरती है, तब उसके बात को मानो। बुद्ध धम्म में अंधकार से ज्ञान की प्रकाश की ओर जाने के लिए बताया गया है। अगर खुशी मनाना है तो हमारे पूर्वजों ने फसल की जो पूजा करते थे, जो हमारी विरासत है, उसे करने की ज़रूरत है। अच्छा भोजन बनाने की ज़रूरत है, पकवान बनाने की ज़रूरत है, उसे खाने की ज़रूरत है। लेकिन यह जो लिखा गया
ये जो जुआ खेला जाता है या बम बारूद छोड़ा जाता है, ये सब निषेध है, इसको नहीं मानना चाहिए। जुआ खेलना ऐसे भी कानूनन अपराध है। इस तरह से ईंट ढोने का कार्य गधा करता है, उसी तरह से हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग धर्म को ढोने का कार्य कर रहे हैं। एक दोहा है, देवता पूजत जूग गया, देवता पूजत जूग गया, रहे शूद्र के शूद्र, शोषण से मुक्ति न मिला, गई तरक्की डूब। देवता पूजते पूजते हमारे पूर्वज मर गए, लेकिन अभी हम लोगों का कोई विकास नहीं हुआ। हम लोग अभी शूद्र के शूद्र ही हैं। हम लोग कभी भी उच्च श्रेणी में नहीं गए। और जो शोषण से मुक्ति हम लोग को अभी तक नहीं मिला। जो शोषण होता था वह आज भी बरकरार है, उससे हम लोग को मुक्ति नहीं मिला है, और हमारी तरक्की जो है वह सब डूबते चला जा रहा है। तो आप सर बताइए कि अपने लोगों को क्या मैसेज देंगे, किस तरह से लोगों हम मैसेज देना चाहते हैं कि वो फसल की पूजा करें। नए अनाज जो पैदा हुआ है उसको बना करके खीर पकवान अच्छे ढंग से खाएं, बनाएं। इसमें करने से जो है सो खुशियाँ मनाने से या परिवार लोग आता है एक जगह जुट करके बातचीत करने से लाभदायक होगा। लेकिन यह जो बारूद छोड़ा जाएगा या जुआ खेला जाएगा, यह जो है सो हानिकारक है, इसे नहीं करना चाहिए। ज़्यादा किसी पर बहुत सारा कर्ज लग जाता है। ये जो परंपरा है, सबसे पहले हमारे पूर्वज लोग जब फसल होता था तो फसल का त्यौहार मनाते थे, मतलब पूजा करते थे। नया फसल, जैसे अभी धान का फसल है तो धान हो गया तो नया चावल का खीर वगैरह बना के खाते हैं। गेहूं का फसल होता है, मैंने सीजन पर जो है सो हमारे पूर्वज लोग त्यौहार मनाते थे, फसल की पूजा करते थे, भोजन बना करके अच्छा भोजन करते थे। फिर उसके बाद जब बौद्ध धर्म हुआ तो उस समय सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाया था, और एक अरहत महादेव थे, उनको कहा गया था कि धर्म का प्रचार करो। तो उन्होंने प्रचार करके नागपुर से उज्जैन तक 84,000 लोगों को बौद्ध बनाया था। इसी कार्य के उपलक्ष्य में अशोक ने धम्म दिवस यानी दीप दानोत्सव मनाया था। और दीप दानोत्सव मनाया था तो बहुत असंख्य दिया जलाया था और खुशियाँ मनाया था कि हमने बहुत बड़ा काम किया। अब उसके बाद ब्राह्मण लोग उस व्यवस्था को चुरा करके उसमें ब्राह्मणी व्यवस्था कायम कर दिए, और उसी दीप जो उसकी परंपरा थी दीप जलाने वाली, उसी में जो है सो लक्ष्मी का पूजा करना शुरू कर दिया। इसमें कहावत है कि जब भगवान राम असुर को मार करके आए थे तो इन्होंने अयोध्या में राम राज कायम किए थे और दीप जलाए थे, तो वही उसी को दीपावली मनाए थे। तो जब दीपावली मनाए थे तो लोग चारों भर दिया जलाए थे। तो वो जो व्यवस्था है बौद्ध धर्म का, उसी व्यवस्था में इन्होंने घुसा करके इस तरह से कार्य किया। जबकि जातक कथा में लिखा हुआ है कि दशरथ के पुत्र राम हैं, तो वो दशरथ के पुत्र राम हैं, तो वो बौद्ध काल के बौद्धिस्ट थे। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ जो है अयोध्या में राम जो अभी बताया जाता है यह हुए थे, इनको भगवान नहीं बताया जाता है। दीपावली एवं छठ पूजा को लेकर आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर अपने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 26 की सभी जनता से अपील करना चाहूँगा कि कोरोना का गाइडलाइन का पालन करते हुए आपस में प्रेम भाईचारा बनाते हुए दीपावली और छठ पूजा के त्योहारों को मनाएं। इसके लिए क्षेत्रवासियों एवं जिला वासियों को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ। करने के लिए आ रही हैं व्यास राम जी हैं, जो एक सामाजिक संगठन और दूसरी बात है कि एक टीचर भी रह चुके हैं। तो आइए हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि सर दीपावली क्या है और सही मायने में दीपावली है क्या? दीपावली एक ज्ञान का प्रकाश का संकेत करता है जी। लेकिन वास्तविकता यही है कि दीपावली सम्राट अशोक के समय से ही मनाया जा रहा है, यह नई कोई चीज़ नहीं है। लेकिन इसी में जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, उसको
तोड़ मरोड़ करके जैसे तैसे करके अपनी सभ्यता संस्कृति इसमें घुसेड़ दी है और अपने ही फायदा कमाने के लिए ये सारा कार्यक्रम चला रहे हैं। अब दीपावली में धनतेरस है तो ये क्या है, अरे हम लोग 2 पैसा 4 पैसा कमाते हैं और फिर उसको दे देते हैं, घर में खर्च ही रहे ना रहे कुछ भी न है, फिर भी माने उस भक्ति के नाम पर है ना हम जो है सो कि यह लेना ज़रूरी है, लक्ष्मी है तो ये है वो है ना, लेकिन वास्तविक लक्ष्मी जो है उसके बारे में तो कभी कुछ बताया नहीं जाता है। आज मैं शिक्षक हो गया हूँ, अगर वास्तविक संविधान नहीं होता, वास्तविक हमारे पास शिक्षा नहीं होता तो क्या ये धनतेरस से हम बड़ी खुशहाल हो जाते? कुछ भी नहीं होने वाला था। मैंने सिर्फ मरने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। सर आज जो है बहुत मतलब कि एक ऐसा भी रीति रिवाज देखने को मिल रहा है कि आज के दिन लोग झाड़ू जरूर खरीदते हैं, तो झाड़ू खरीदने का भी इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे कोई खास राज नहीं है। झाड़ू तो सब दिन दिया जाता है, सफाई सब दिन किया जाता है। आज ही मैंने सिर्फ मरने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। सर आज जो है बहुत मतलब कि एक ऐसा भी रीति रिवाज देखने को मिल रहा है कि आज के दिन लोग झाड़ू जरूर खरीदते हैं, तो झाड़ू खरीदने का भी इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे कोई खास राज नहीं है। झाड़ू तो सब दिन दिया जाता है, सफाई सब दिन किया जाता है। आज ही क्यों लेंगे और क्यों नहीं लेते हैं, है ना? तो आज ये होता है कि पूंजीपति लोग जो है उसको अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाने के लिए ये जो है एक निश्चित दिन रखा गया है कि उसी दिन जो है ये काफ़ी मात्रा में बिक जाएगा, सड़ा गला जो भी है सब बिक जाएगा, है ना, और हमारा पैसा जो है पॉकेट में आ जाएगा। तो सर दीपावली क्या है इसके विषय में कि किस तरह से लोगों को मनाना चाहिए, जो पहले कैसे मनता था, इस विषय में बताइए। पहले क्या था, हम लोग जो है दिया जलाते हैं, प्रकाश होता है ना, और प्रकाश एक ज्ञान का प्रतीक है और ज्ञान के प्रतीक है। ज्ञान का प्रकाश जब होता है तो आदमी का विकास होता है, तो इसलिए वो कोई गलत चीज़ नहीं है, प्रकाश करना चाहिए, प्रकाश में ही रहना चाहिए, तो यह कोई गलत नहीं है। लेकिन अब इसमें हम पूजा पाठ और गणेश जी और ये लक्ष्मी जी ये सारे चीज़ जो है ना, इसको आडंबर के रूप में जो है सो इसमें शामिल कर दिया गया ताकि उससे ब्राह्मणों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। मूल बात ये क्या संदेश देंगे आप लोगों को, किस तरह से मनाना चाहिए? मनाने के लिए आप घर द्वार साफ कीजिए, है ना, दिया बत्ती जलाइए, खुशी मनाइए, ये इसकी किसकी रोक नहीं है, तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है। सफाई करनी चाहिए, सफाई रहनी चाहिए, है ना, घर की भी सफाई करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज हम क्यों सफाई करें, कल क्यों नहीं कर सकते, कल भी तो कर सकते हैं। एक मुहूर्त निकाला जाए, लेकिन एक मुहूर्त बनाया गया, एक निश्चित दिन होते हैं, कोई एक दिन नहीं होते हैं। आज हम मर गए तो अशुभ हो गया, है ना, आज किसी तरह की दुर्घटना हुई अशुभ हो गया, तो ये कोई दिन निश्चित करके तो नहीं आता है, तो किसी दिन भी हो सकता है। इसीलिए शुभ और अशुभ जो है किसी दिन भी हो सकता है ना, तो आज ही शुभ क्यों और कल अशुभ हो गया, कोई दिन अशुभ नहीं होता है ना। ये सब गलत जो है लोगों के बीच में गलत मैसेज दिया गया है और लोगों को भरमाने का काम किया गया है, अंधविश्वास में ढकेलने का काम किया गया है और अंधेरे में रख करके दिखावा तो करते हैं कि दिया जलवा रहे हैं, है ना, लेकिन उसको अंधेरे में, ज्ञान के अंधेरे में, अज्ञानता के अंधेरे में रख करके उसको लूटना चाहिए, है ना, इसके सिवाय और कुछ नहीं। ठीक है, ये थे हमारे साथ में अधिवक्ता सुरेंद्र प्रसाद मेहता जी और व्यास राम जी, जो एक आज जो बहुत बड़ा पूरे देश भर में दीपावली मनाया जा रहा है, तो ये दीपावली क्या है सही मायने में, इस बात को रख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।